अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ केसी बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हम लोग के पास दे रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केसी बैंक का। आइटम में क्या दे रखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, फिर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, फिर कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफ़र दे रखा हुआ है। आगे दे रखा हुआ है हम लोग को कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फिर इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। ये आइटम दे रखा हुआ है। आगे क्या क्या दे रखा हुआ है, आ जाइए। आगे हम लोग को दे रखा हुआ ऑडिटर्स फीस एंड अलाउंसेस, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस एंड बोनस टू एम्प्लॉयज़, फिर पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फिर पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन्स। तो ये हम लोग के पास इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। आगे आ जाते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में हम लोग के पास दे रखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन एनपीए इज एज फॉलो। तो इंटरेस्ट ऑन एनपीए दे रखा हुआ है। एनपीए, तो एनपीए का इंटरेस्ट हम लोग किस तरह से करते थे? एनपीए का इंटरेस्ट हम लोग करते थे जो कलेक्ट होता था परफॉर्मिंग एसेट के लिए। हम लोग करते थे कि जिसमें हम लोग को क्या अर्न के लिए, परफॉर्मिंग एसेट के लिए अर्निंग का होता था अक्रूवल बेसिस में, और उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए हम लोग क्या करते थे, जितना हम लोग को रिसीव हो जाता था तो रिसीव बेसिस में हम लोग करते थे। तो यहाँ पे दे रखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन एनपीए, कैश क्रेडिट के लिए दे रखा हुआ अर्न इतना हुआ था, कलेक्ट इतना हुआ, फिर ओवरड्राफ्ट के लिए, टर्म लोन के लिए, इस तरह से हम लोग को दे रखा हुआ है। और जो हम लोग को इससे पहले दे रखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट वो दे रखा हुआ, तो वो तो हम लोग को अक्रूवल बेसिस में दे रखा होगा। और यहाँ जो दे रखा हुआ है ये हम लोग को अक्रूवल का भी दे दिया, कलेक्टेड का भी दे दिया। तो इंटरेस्ट ऑन एनपीए हम लोग रिसीव्ड बेसिस पे करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड। तो रिसीव बेसिस पे कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए? 400 होना चाहिए, ना कि 820। तो इसका हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। आगे क्या दे रखा हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डॉटफुल एसेट नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी, तो अनसिक्योर्ड डॉटफुल में, फिर डॉटफुल एसेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी 1 ईयर, फिर दे रखा हुआ है लॉस एसेट। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2750 का। बैंक शुड नॉट गेट मोर देन 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट एज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। द मार्केट वैल्यू ऑफ द रेस 75% इन्वेस्टमेंट इज 19,75,000 एज ऑन 31 मार्च 2021। तो ये हम लोग का क्या हो गया? सम्स हो गया। अब हम लोग एक एक करके जितना भी शेड्यूल होता है या जो भी होता है वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आ जाइए कॉपी में, जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे हम लोग समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाइए। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर 3। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम, इनकम में दो तरह का इनकम होता है। यहाँ पे पहले एक और फॉर्मेट बना लेते हैं, SH, शेड्यूल और अमाउंट इन रुपीज़। तो ये आ गया। और रुपीज़ दे रखा हुआ हम लोग को 30 में, मतलब 1000 में दे रखा हुआ। अब फर्स्ट में क्या आता है? इनकम। इनकम में क्या होता है? इंटरेस्ट अर्न्ड, इसके लिए शेड्यूल नंबर कौन सा था? 13। फिर क्या होता है? अदर इनकम। अदर इनकम के लिए शेड्यूल नंबर 14। फिर इसका क्या कर देंगे हम लोग? टोटल कर लेंगे। दूसरा नंबर पे एक्सपेंडिचर का, दूसरा नंबर पे हम लोग को एक्सपेंडिचर का दिखाना है। एक्सपेंडिचर में दो तरह का होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और दूसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसका शेड्यूल नंबर कितना होता है? 15 होता है।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस का 16। और एक होता है प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, जिसके लिए कोई शेड्यूल नहीं होता है। फिर हम लोग इसका टोटल कर लेंगे। आगे प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ये हम लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस में से नेट प्रॉफिट या लॉस, लॉस ब्रैकेट में माइनस में, ये आ जाएगा फॉर द ईयर। कैसे आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस करके हम लोग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लेंगे या लॉस। उसके बाद नेट प्रॉफिट या लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, नेट प्रॉफिट या लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, तो ये हम लोग का आ गया। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। अब फोर्थ नंबर में अप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशन में हम लोग ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, फिर प्रपोज डिविडेंड अगर होता है कुछ तो प्रपोज डिविडेंड, और बचा हुआ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट। और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया, ये हम लोग का क्या फॉर्मेट हो गया। तो फॉर्मेट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनकम में आता है इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम, जो 13 और 14 नंबर शेड्यूल का था। फिर आगे एक्सपेंडिचर में 3 तरह का आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हो गया, उसके बाद हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी हो गया, जिसका शेड्यूल नंबर हमारा 13 14 तो उसका हो गया था इनकम का। तो यहाँ 14 15 हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी हो गया, जिसका कोई शेड्यूल नहीं होता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हो रहा है तो भी हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद सबका टोटल करते जा रहे हैं। और ट्रांसफ़र जो करना होगा तो ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% हम लोग करते हैं। प्रपोज डिविडेंड होगा तो वो, और बचा हुआ बैलेंस क्या हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हम लोग का शेड्यूल मतलब ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शेड्यूल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शेड्यूल में सबसे पहला कौन सा शेड्यूल है, यहाँ पे शेड्यूल नंबर 13 क्या चीज़ का है, इंटरेस्ट अर्न का है। तो शेड्यूल नंबर 13 में आ जाइए, इंटरेस्ट अर्न के लिए है। अब इंटरेस्ट अर्न में क्या क्या चीज़ें रखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन क्या है, कैश क्रेडिट है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है। तो इस तरह से हम लोग को दे रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, एक बार पहले लिखते हैं, इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन एडवांसेस या बिल्स। तो फर्स्ट में इसमें क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, फिर इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, फिर दे रखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन के बाद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई। तो ये हम लोग भी ये मतलब ये भी आ जाएगा हम लोग का, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई। तो ये भी हम लोग का आ गया।
यहाँ देखिए एक बार फिर से देखिए, इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन बिल या डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट डिस्काउंट बिल ऑन डिस्काउंटेड, तो पहला इंटरेस्ट आ जाएगा कैश क्रेडिट पे, दूसरा ओवरड्राफ्ट पे, तीसरा क्या टर्म लोन पे। तो ये हम लोग का आ गया इंटरेस्ट। फिर अगर इनकम होता है इन्वेस्टमेंट में, वो भी हम लोग का इंटरेस्ट अर्न में भी आता है, और बैलेंस विद अगर आरबीआई है वहाँ पे भी अगर इंटरेस्ट आता है तो वो भी हम लोग का क्या आ गया, वो भी हम लोग का इंटरेस्ट अर्न में ही आता है। तो कैश क्रेडिट के लिए हम लोग का दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है कैश क्रेडिट का हम लोग का दे रखा हुआ 1820, लेकिन इसके लिए रिगार्डिंग क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ था, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में हम लोग का दे रखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन एनपीए इज एज फॉलो। तो हम लोग को अर्न का भी दे रखा हुआ था, कलेक्टेड का भी दे रखा था, मतलब अक्रूवल बेसिस का भी दे रखा हुआ है, रिसिप्ट का बेसिस का भी दे रखा हुआ है। और जो हम लोग का जो हम लोग का दे रखा हुआ है यहाँ फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन में हम लोग का दे रखा हुआ वो अक्रूवल बेसिस में दे रखा हुआ है। तो यहाँ कितना से ज़्यादा है, 400 तो हम लोग का रिसिप्ट दिखाना था, हम लोग का इनकम कितना दिखाना था 400 दिखाना था, लेकिन दिखाया कितना गया है 820। तो 400 820 दिखाया गया है, तो कितना एक्स्ट्रा दिखाया गया है, तो 420 हम लोग का एक्स्ट्रा दिखाया हुआ, तो 420 हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना कर दिए 420 कर दिए। तो ये हो गया। इस तरह से ओवरड्राफ्ट के लिए हम लोग को कितना दे रखा हुआ है 750, और आगे अक्रूवल बेसिस में 450 इनकम है और रिसिप्ट बेसिस में 100 है। तो कितना एक्स्ट्रा अक्रूवल बेसिस में दिखाया गया है, तो 350 का एक्स्ट्रा दिखाया गया है, तो माइनस कितना कर देंगे 350। इसी तरह से हम लोग को टर्म लोन भी टर्म लोन कितने का है 1540 का, टर्म लोन कितने का है 1540 का, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे कितना एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा 500 है, तो 500 हम लोग माइनस कर दिए। आगे दे रखा हुआ है हम लोग का इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, और दे रखा हुआ है हम लोग का आरबीआई के पास कितना बैलेंस है। तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था 840 और यहाँ पे 150। तो करते हैं, आ जाइए 1820 माइनस 420, तो ये हम लोग का हो गया 1400। फिर 750 माइनस 350, तो ये हम लोग का आ गया 400, वो था 1400। फिर 1540 प्लस माइनस 500, तो हम लोग का आ गया 1040। तो ये हम लोग का टोटल में कितना आ गया 3830। ये इंटरेस्ट इनकम का हम लोग का आ गया 3830। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल में आ जाते हैं, अदर इनकम का शेड्यूल नंबर 14, अदर इनकम। आ जाए शेड्यूल नंबर कितना 14 में हम लोग अदर इनकम में आ जाते हैं। अदर इनकम में क्या क्या दे रखा हुआ है, तो कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफ़र दे रखा हुआ है, कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेसेस, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ऑन बिल्डिंग, लॉस को माइनस करेंगे। तो ये हम लोग का इतना दे रखा हुआ है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दे रखा हुआ कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। तो कमीशन एक्सचेंज में ब्रोकरेज में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। इसमें हम लोग का दे रखा हुआ कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफ़र, कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफ़र, ये हम लोग का दे रखा हुआ 75 का। आगे कमीशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, ये हम लोग का दे रखा हुआ 118। आगे कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेसेस, ये हम लोग का दे रखा हुआ है 82। आगे दे रखा हुआ है हम लोग का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये हम लोग का दे रखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 27 का। फिर लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, थर्ड में है लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। तो ये हम लोग का कितना दे रखा हुआ है, ये हम लोग का लॉस दे रखा है 52 का। अब टोटल करते हैं, तो टोटल कितना हो गया
75 प्लस 118 प्लस 82 प्लस 27 माइनस 52, तो ये हम लोग का आ गया 250। अदर इनकम कितने का आ गया? 250 का। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग का नेक्स्ट शेड्यूल क्या है? शेड्यूल नंबर 15। शेड्यूल नंबर 15 किस चीज़ का था? शेड्यूल नंबर 15 का क्या नाम है? तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो आ जाइए हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में क्या था? सबसे पहला क्या था? इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट कितना दे रखा हुआ है हम लोग का? 2720। कितना दे रखा हुआ है? 2720। ये हम लोग का दे रखा हुआ है। आगे तो हम लोग को कुछ नहीं दे रखा हो, तो 2720 हम लोग का क्या हो गया? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब शेड्यूल नंबर 16। शेड्यूल नंबर 16 क्या था? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लोग को क्या क्या दे रखा हुआ है? तो आ जाइए, ऑडिटर फीस एंड अलाउंसेस, ये हम लोग का 120 का दे रखा हुआ। फिर दे रखा हुआ डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस, ये हम लोग का 250 का दे रखा हुआ है। फिर एडवर्टीजमेंट, ये हम लोग का दे रखा हुआ है 180 का। फिर सैलरी अलाउंसेस एंड बोनस टू एम्प्लॉयज़, सैलरी अलाउंसेस एंड बोनस टू एम्प्लॉय, ये हम लोग का दे रखा 1240 का। फिर पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड, $280 का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $140 का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, $50 का। पोस्टेज, टेलीग्राम्स या टेलीफोन्स, ये हम लोग का दे रखा हुआ 80 का। ये हम लोग का टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2340। तो ये हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। शेड्यूल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को शेड्यूल के बाद क्या था? प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी। तो प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी हम लोग करते हैं। तो आ जाइए, प्रोविज़न एंड कॉन्टिजेंसीज। प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी में सबसे पहले प्रोविज़न फॉर एनपीए, प्रोविज़न फॉर एनपीए। एनपीए में हम लोग को दे रखा हुआ था देखिए ऐसे दे रखा था, सेकेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डॉटफुल एसेट नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी। तो डॉटफुल में अनसिक्योर्ड हो गया था। फिर डॉटफुल एसेट कवर्ड बाय सिक्योरिटी फॉर 1 ईयर। फिर लॉस एसेट, तो ये दे रखा था। तो ये तो इस तरह से हम लोग काफ़ी सारा मतलब सम्स बना चुके हैं। तो बस उसका रेट से मल्टीप्लाई करना होता है प्रोविज़न बनाने के लिए। तो वो आ जाइए आप लोग। सबसे पहले क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के लिए कितना परसेंटेज होता था? तो 3000 का 0.4% होता था स्टैंडर्ड के लिए। फिर दे रखा हुआ है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में हम लोग का होता था, सब स्टैंडर्ड दे रखा हुआ है, सब स्टैंडर्ड में होता था 15%। सब स्टैंडर्ड का हो गया 15%। आगे दे रखा हुआ है डॉटफुल नॉट कवर बाय अनसिक्योर्ड। डॉटफुल में क्या है? डॉटफुल में हम लोग का दे रखा हुआ है अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड के लिए तो 100% होता है, तो अनसिक्योर्ड के लिए 100% होता है। तो ये हो गया 200 का 100%। अप टू 1 ईयर,
अब 200 का कितना परसेंट होता था? 25%। तो ये 50 का हो गया 25%, ये हो गया। आगे क्या है? लॉस एसेट। लॉस एसेट का भी हम लोग कितना परसेंट मान देते थे, प्रोविज़न बना देते थे? 100%। तो 200 का भी 100%, ये हो गया। इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। 3000 का 0.4%, तो ये हम लोग का 12 आ गया। फिर 1120 का 15%, तो ये हम लोग का आ गया 168। आगे यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ 50 का 25%, तो 12.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 200। तो इस तरह से हम लोग का प्रोविज़न फॉर एनपीए कितना आ गया? 12 प्लस 168 प्लस 200 प्लस 12.5 प्लस 200, तो ये हम लोग का आ गया 592.5। ये हम लोग का आ गया प्रोविज़न फॉर एनपीए। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग का क्या दे रखा हुआ है? बैंक शुड नॉट keep more than 25% of its investment as held for maturity investment. The market value of its rate 75% investment is 19,75,000 as on 31st March 2021। तो देखिए इन्वेस्टमेंट तो हम लोग का टोटल दे रखा हुआ कितना परसेंट? 2750। तो 2750 का 75% का वैल्यू दे रखा 1975,000। तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे? इसके लिए बनाएंगे हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए बना रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये आ जाइए डेप्रिसिएशन ऑन करेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। टोटल डेप्रिसिएशन कितने का है? टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है? 2750 का 2750 का टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसका 75% क्या है? करेंट इन्वेस्टमेंट। जिसका 75% क्या है? करेंट इन्वेस्टमेंट है। तो 75% हो गया हम लोग का करेंट एसेट इन्वेस्टमेंट लेस मार्केट वैल्यू जो दे रखा हम लोग का 19,75,000। तो 2750 इंटू 75%, यह हम लोग का आ गया था 2062.5। तो ये हम लोग का 87 पॉइंट कितना आ गया? 5 आ गया, 87.5। डेप्रिसिएशन ऑन करेंट एसेट देखिए एक बार फिर से देखिए, हम लोग के पास दे रखा हुआ था इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है 2750 का। ये समझ में आ रहा है? 2750 का इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है, जिसमें दो तरह से बांटा गया, एक 25%, एक 75%। तो ये 75% का वैल्यू आ गया था 2062.5, जिसका लेकिन मार्केट वैल्यू दे रखा 1975। तो मार्केट वैल्यू क्या है? इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट से मार्केट वैल्यू क्या है? लेस है, कम है। तो हम लोग को कितना से कम है? 87.5 से। तो ये 87.5 का हम लोग को प्रोविज़न बना लेना होगा। इतना लॉस के लिए हम लोग प्रोविज़न बना करके रखेंगे, तो वही प्रोविज़न यहाँ पे बनाए हैं। तो इस तरह से अगर टोटल प्रोविज़न किया जाए टोटल, तो ए प्लस बी जो प्रोविज़न ऑन एनपीए था वो हो जाएगा ए, और उसके बाद जो करेंट एसेट का डेप्रिसिएशन निकाले हैं वो दोनों मिलके कितना हो गया? दोनों मिला करके 192.5 प्लस 87.5, तो दोनों मिला के हो गया 680। तो ये हम लोग का हो गया प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी। अब एक एक करके फिल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो शेड्यूल नंबर 13 क्या था? इंटरेस्ट अर्न का। शेड्यूल नंबर 13 में हम लोग का आ गया था हाँ, शेड्यूल नंबर 13 ये रहा 3830। तो यहाँ पे हम लोग फिल कर देते 3830। फिर शेड्यूल नंबर 14 में हम लोग का दे रखा हुआ है 250। तो शेड्यूल नंबर 14 का 250 आ गया। आगे दे रखा हुआ है शेड्यूल नंबर 15 के लिए 2720, फिर 2340, यहाँ निकाले हम लोग 680। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं 3830 प्लस 250, तो ये हम लोग का हो गया 4080।
यहाँ 2720 प्लस 2340 प्लस 680, तो ये हम लोग का आ गया 5740। तो इस तरह से हम लोग का लॉस आ रहा है। लॉस कितने का आ गया? 1660 का लॉस आ रहा है। ये रहा नील, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कुछ है नहीं, तो 1660 का हम लोग के पास लॉस आ गया। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र क्या करेंगे? लॉस है तो कुछ ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, तो ये सब नील आ जाएगा और 1660 का हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप लोगों का कंप्लीट होता है।